नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप लोगों के लिए पर डे जो 10 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जा रही है, तो आज उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे बच्चों। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए चलिए, और यदि आपको पहले से याद है तो आपका रिविज़न होता हुआ चलेगा। यदि आप चाहो तो इन क्वेश्चन को आप लोग एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि शरीर में जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो जब पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो ये इसके पूरे 5 चरण होते हैं। यदि हम बात करेंगे शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से, है ना। तो आप लोग जानते हो कि भोजन का जो पाचन है वो मुख से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आप जानते हो ना इतना कि शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ पर होता है? मुख से होता है। और लास्ट में कहाँ पहुँचता है बच्चों? ये छोटी आंत में जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है बच्चों, सेकेंड नंबर का अगला जो क्वेश्चन है आपका कि हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर हेली धूमकेतु की बात हो रही है। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये धूमकेतु क्या होते हैं। आपको ग्रह और उपग्रह मैंने बता दिए थे। क्षुद्र ग्रह भी आपको मालूम है कि मंगल और बृहस्पति की जो दोनों ग्रह होते हैं उनकी बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे हेली धूमकेतु कितने वर्षों में। ठीक है, यहाँ से है कि कितने वर्षों में परिक्रमा करता है, दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 76 वर्ष। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या है बच्चों? तो हेली धूमकेतु जो है सूर्य की परिक्रमा 76 वर्षों में करता है, या 76 वर्षों के बाद में दिखाई देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर है यकृत। क्या है? याद रखेंगे आप लोग, यकृत जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है ना, और यकृत याद रखेंगे, इसको हम लीवर भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। क्या बोला जाता है? लीवर। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बच्चों? यकृत। ठीक है, यकृत आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर का जो पाचन का मुख्य अंग है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो कौन सा है? यकृत। याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे बच्चों, तो हमारा जो आज का 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन, है ना, जो ब्लड में उपस्थित होता है। तो आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? ठीक है, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, आप जानते हो। और यहाँ से याद रख सकते हो, ये जो रक्त है, ब्लड है बच्चों, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त या ब्लड की बात करेंगे बच्चों, तो यह संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? ये संयोजी ऊतक है। और ऊतक की बात करेंगे तो कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है बच्चों कि रक्त में तो हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से रक्त का कलर लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसमें होता है आयरन। कौन सा होता है? आयरन। लोहे तत्व पाया जाता है, लोहा होता है। और लोहे का जो सिंबल है, संकेत है, वो क्या होता है बच्चों? Fe। क्या होता है? Fe। ओके, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, आपको क्या बताना बच्चों? जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों, उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, ब्लैक होता है। कैसा होता है बच्चों? ब्लैक होता है। आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। तो कैसा होता है? ब्लैक। ओके, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कैसा होता है बच्चों? ब्लैक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है बच्चों? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी, तो आपको इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ऐसे हमारा ऊपर वायुमंडल है। क्या है बच्चों? वायुमंडल है, आपको मालूम होगा। तो ऐसे वायुमंडल की बच्चों 5 परत पाई जाती हैं। कितनी परत? 5। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 और एक और आप ऐसे देख सकते हो
तो कितनी होती है बच्चों, ऐसी 5 परत होती हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहली नंबर 1 की होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्षौम मंडल। क्या बोलते हैं, क्षौम मंडल। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं बच्चों, वो सबकी सब क्षौम मंडल में पाई जाती हैं। नंबर 2 का जो बच्चों हमारा होता है, उसे हम बोलते हैं समताप मंडल। कौन सा बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं समताप मंडल। ये जो समताप मंडल होता है, इस समताप मंडल में ही आपको याद रखना ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी बच्चों, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में। ओजोन परत का काम क्या होता है आप जानते हो। सबसे पहले तो ओजोन का फार्मूला याद रखिए। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है कि ओजोन का फार्मूला क्या होगा। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है, O3, ठीक है। ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करता है ओजोनाइजर, और ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होगा फार्मूला, O3, ठीक है। अब ये ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। और इस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो आपको पहुंचा रहा है ओजोन परत को, वो है बच्चों CFC। कौन पहुंचा रहा है, CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी जानकारियां आप याद रखिएगा। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है आज का बच्चों, कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी जानते हो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। याद रखेंगे वर्तमान में क्या है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ओके बच्चों, याद रखिएगा। मैंने आपको राज्यपाल भी बता दिया है कल की क्लास में। तो राज्यपाल कौन थे बच्चों, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था जिले कितने हैं, तो 52 जिले हैं। इन सारी जानकारियों को आप अच्छे से याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये बताना कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नदी की बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। याद रखिएगा कौन सी, नर्मदा। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। लेकिन यदि भारत में पूछा जाए तो भारत में इसका नंबर 5वां है, याद रखना, ठीक है। कौन से नंबर की, भारत में 5वें नंबर की नदी है सबसे बड़ी नर्मदा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है नर्मदा। याद रखिए यहाँ से एक फैक्ट और, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। लेकिन अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, चूँकि आप जानते हो बच्चों कि नर्मदा नदी कहाँ, गुजरात में बहती है, ठीक है ना, मतलब गुजरात भी जाती है, गुजरात में इसका समापन हो जाता है खंबात की खाड़ी के पास, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है बच्चों यहाँ से कि ये तो इसकी टोटल लंबाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है ये 1077 किलोमीटर। तो ये कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है। साथ में ही याद रखिए बच्चों कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष इसके नाम से लगता है कि नहीं, ये प्रकाश वर्ष जो है वो आप लोग किसका बताओगे। तो यहाँ से प्रकाश वर्ष आप किसका सोच सकते हैं। यदि नहीं पता तो बच्चे इसका आंसर गलत दे देते हैं। चूँकि यहाँ पे वर्ष लिखा रहता है इसलिए लगता है कि समय वगैरह का है ना। तो प्रकाश वर्ष आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। ये आपको याद रखना बच्चों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखिए बच्चों, है ना। तो प्रकाश वर्ष जो है बच्चों वो किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है, ठीक है, किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। और हम हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, संसद के कितने अंग होते हैं। किसके बच्चों, संसद के। याद रखिए आप लोग, तो संसद के होते हैं 3 अंग। कितने होते हैं बच्चों, 3 अंग। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझा देते हैं, याद रखिएगा। संसद में होता है बच्चों राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। तो कौन कौन होंगे, राष्ट्रपति होगा बच्चों, फिर होता है राज्यसभा। कौन सा होता है, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और फिर होता है बच्चों लोकसभा। कौन, लोकसभा। तो ये 3 आपको याद रखना है। संसद के सदन होते हैं 3। कितने होते हैं बच्चों, 3। कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा। तो इन तीनों से मिलकर क्या होता है बच्चों, संसद का निर्माण होता है।
क्लियर हो गया? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और मुझे आप लोग बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो संसद के अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा बच्चों याद रखना कैसा सदस्य होता है? उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन होता है। जबकि लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है। कैसा सदन? निम्न सदन माना जाता है। और इनसे संबंधित चलिए क्वेश्चन यहीं पे और देख लीजिए। राष्ट्रपति की जो आयु होती है बच्चों, न्यूनतम आयु, वो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होती है बच्चों 25 वर्ष। तो ये और भी इनके संबंध में प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके बच्चों, तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें, साथ में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे अगली क्लास के साथ।